धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार ग्रंथ की वाचना चल रही है। विगत वाचना में 59वें श्लोक नंबर में देखा था ब्रह्मचर्य व्रत का जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप। आज 60वें नंबर की कार्यक्रम में ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अतिचारों की चर्चा करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य अणुव्रत को स्वीकार किया है, अपने जीवन में धारण किया है, वे अपने उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत का निर्दोष पालन कैसे करें, उसके कौन कौन से अतिचार हैं, अतिचारों से कैसे बचें। जब तक अतिचारों को जानेंगे नहीं तब तक बचना शक्य नहीं है। किस किस प्रकार से ब्रह्मचर्य अणुव्रत में दोष लगते हैं, उन दोषों से बचने का प्रयास करना है। जिनका व्रत जितना निर्दोष होता है, निर्मल होता है, उसे उतने ही उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। मलिन वस्तु भी आपको पसंद नहीं है तो मलिन व्रत आपको पसंद कैसे हो सकते हैं। आप बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे कोई बर्तन आपने देखा जो चमाचम चमक रहा है, उसे पहले खरीदोगे। उसी भाव में कोई ऐसा बर्तन जो गंदा बर्तन है, स्टील का, पीतल का, तांबे का, कांसे का, चांदी का, सोने का, जो भी है, तो गंदे को आप नहीं खरीदते। वस्त्र है, लोग फ्रेश है, उसे आप खरीदना चाहोगे, गंदा होगा तो नहीं खरीदेंगे। फल सब्जी है, फल वाले ने, सब्जी वाले ने उसे पानी छिड़क करके उसको पहुँच करके एक पीस को रखा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है साफ, आप खरीदते हैं। वही फल यदि मिट्टी में गंदा सा हो रहा हो और रखा हो ऐसे, तो खरीदने का मन नहीं होता। आपको मलिन कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, तब आप मलिन व्रतों को क्यों स्वीकार करोगे। मलिन वस्तु में अच्छा स्वाद नहीं आता। बहुत अच्छी खीर बनी है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, 2-4 कंकड़ पड़ी हो, तो वह अच्छी नहीं लगती। कितनी भी अच्छी खीर हो, मेवा मिष्ठान पड़ा है, स्वादिष्ट है, किंतु उसमें ये 2-4 कंकड़ भी हुए, मिट्टी पड़ी है, तो वह रुचिकर नहीं लगेगी, ऐसा से छोड़ ही दो। ऐसे ही व्रत भी अपने निर्दोष होना चाहिए। उसमें गंदगी, मलिनता, कूड़ा कचरा, कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन। जितना शुद्ध व्रत पाला जाता है, अहिंसाणुव्रत हो, चाहे सत्याणुव्रत हो, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत या परिग्रह का प्रमाण, जो भी व्रत आपने जीवन में लिए हैं, चाहे रात्रि भोजन का त्याग ही क्यों नहीं किया, चाहे आपने यमीगंध का त्याग किया, चाहे आपने नित्य देवदश की प्रतिज्ञा ली, चाहे अपने पूजन का अभिषेक का नियम लिया, जो भी लिया उसका दृढ़ता से पालन करो। पहले लोग दृढ़ता से पालन करते थे, आज दृढ़ता में कमी आ गई। इसीलिए आज नियम लेने के पहले से महाराज जी छूट दे दो, नियम बाद में, छूट पहले। वस्तुओं में भी वस्तु कितने की है, कमीशन बताओ, इसमें डिस्काउंट क्या है, इसमें डिस्काउंट दो, तो पहले से मांगना प्रारंभ कर दिया। तो व्रतों में डिस्काउंट मांगते हैं, इसमें छूट मिल जाए, तो छूट लेने पर उत्कृष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। क्षत्रिय राजकुमार व्रतों का उत्कृष्ट रीति से पालन करते थे। द्विज वे भी पालन अच्छी तरह से करते थे, क्रियाकांड में ध्यान लगाते थे, भावों की शुद्धि का प्रयास पूरा करते थे। क्षत्रिय भावों के ऊपर ही खिलता था। द्रव्य की क्रिया गलत भी हो तो भाव गलत नहीं हो। ब्राह्मण वह द्रव्य की क्रिया पर जोर देता है, भावों को शुद्ध करने का प्रयास पूरा रहता है। किंतु वैश्य अब तो क्रियाओं में ही डूबे हुए हैं, भाव शुद्धि का तो ख्याल ही नहीं। प्राय करके अभी व्यक्ति वर्तमान काल में जिन शासन का, जिन धर्म का पालन करने वाले हैं, अधिकांशतः वैश्य हैं। एक एक नियम का पालन करेंगे, महाराज जी मैं कौन सा कार्य से ज्यादा पुण्य मिल जाए, इसमें पुण्य ज्यादा है कि इसमें पुण्य ज्यादा है, मैं ऐसे कैसे करूं। बस व्यापार जैसा चल रहा है धर्म के क्षेत्र में भी, और ये सोचते हैं कि बस क्रिया अच्छी हो जाए तो लोगों की देखने में अच्छी लगे, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, मेरी क्रिया खराब ना हो, भाव चाहे खराब हो जाए।
किंतु ये जिन शासन का मूल सिद्धांत नहीं है। मूल सिद्धांत है भावों की शुद्धि। भाव शुद्ध करने का प्रयास करो, भावों को लक्ष्य बनाओ। टारगेट आपका भाव का होगा तो आपकी क्रिया शुद्ध अपने आप होने लगेगी। और आपका भाव क्रिया शुद्ध करने का रहेगा तो केवल दूसरों को संतुष्ट करने के लिए क्रिया शुद्ध तो कर लोगे, भाव फिर भी अशुद्ध हो सकते हैं। महानुभाव, यहां पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत के संबंध में चर्चा कर रही है कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत का शुद्ध पालन कैसे किया जाए, उन दोषों से कैसे बचा जाए। तो यह 5 अतिचार बताए आचार्य महोदय समन्वय स्वामी के शब्दों में ही इस 60वीं कारिका के माध्यम से उन 5 अतिचारों को देखते हैं। अन्य विवाह करण नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिकागमनम च स्मरस्य पंचवती चारा। ये 5 व्यतिचार हैं, अतिचार हैं। पहला अन्य विवाह करण, दूसरा अनंग क्रीड़ा, तीसरा बिटत्व, चौथा विपुल तृषा, पांचवा इत्वरिकागमन। ये च अस्मरस्य, स्मरण मारे मदन, काम, विषय वासना, अब्रह्म, और यहाँ पर अस्मरस्य यानी ब्रह्मचर्य। उस ब्रह्मचर्य के 5 अतिचार, उस व्रत के जो ब्रह्मचर्य को दूषित करते हैं। तो पहला अन्य विवाह करना, अन्य जिनसे आपको कुछ लेना नहीं देना नहीं, फिर भी उनके विवाह में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको जानते भी नहीं। अन्य विवाह, या विसंगति वाली जोड़ी मिला रही हैं आप, या अन्य कोई युगल है उसकी मिथुन चेष्टा देख रहे, सोच रहे, या उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे। अन्य विवाह कर्ण, आकर्ण यानी ऐसे परिणाम कि इसकी शादी से हो जाए तो अच्छा है, फिर किसकी शादी किससे हो, अच्छा या बुरा, क्या लेना देना, जो होना है ठीक है, तुम क्यों उसमें ज्यादा रुचि ले रहे। ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाले को उसमें रुचि नहीं लेना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत नहीं लिया है वो गृहस्थ प्राणी कुछ भी करते रहे, किंतु अन्य से शरीर पाप का बंद क्यों करो। वे शादी के बाद वह क्रिया करेगा, कार्य करेगा, पाप करेगा, एक बार भी विषय का सेवन करेगा तो आचार्य ने बताया 9 लाख अथवा 9 कोटि संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है। कितना पाप लगता है, तो क्यों उस पाप में अनुरोध ना कर रहे। तो अन्य विवाह करना, यदि ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे के विवाह के बारे में प्रयास करता है, सोचता है, प्रवृत्ति करता है, तो उसका वह अतिचार है। अनंग क्रीड़ा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला कोई भी पुरुष या स्त्री, बालक या बालिका, यदि शरीर की अन्य चेष्टाएं करते हैं, काम सेवन के नियत अंगों के अलावा अन्य अंग उपांग के माध्यम से काम चेष्टा करते हैं, तो यह उनका अतिचार है। तो इस प्रकार की कुछ चेष्टाएं भी नहीं करना चाहिए। अनंग क्रीड़ा, बिटत्व, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति खोटे शब्द न बोले, अपशब्द न बोले, गाली गलौज भी न दे। यदि गाली भी देता है, अपशब्द बोलता, खोटे शब्द बोलता है, तो उसे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। कई बार ग्रस्त गालियां देती है ना, तो जो व्यक्ति सदाचारी है, शिष्टाचारी है, उसके मुंह से गाली निकलती नहीं। कई परिवार ऐसे देखे जिन परिवारों में गाली सुनने में नहीं आई, उस परिवार के व्यक्ति ने जीवन में कभी गाली नहीं दी, उसके जिह्वा पर वो शब्द आता ही नहीं है। कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो उसके मुंह से गाली नहीं निकल रही। ऐसे शिष्ट, संस्कारवान, सदाचारी, धार्मिक परिवार हैं जिनके घर का वातावरण इतना अच्छा है कि गाली शब्द मुंह से निकलता नहीं, गंदा शब्द मुंह से निकलता ही नहीं। और कुछ परिवार ऐसे गंदे परिवार भी हैं कि घर परिवार के बीच में रहते भी बिना गाली के प्रारंभ नहीं होता। गाली तो उनका मुहावरा है, बात बात पर गाली दे रही है, और वो कह रहे हैं मैंने गाली कब दी, और शब्द ऐसे कह देते हैं जिनका अर्थ लगाए
तो अर्थ में क्या 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 निकलता है, स्वयं की निगाह शर्म से झुक जाए। ऐसे शब्द बोल देते हैं घर परिवार में भी या रिश्तेदारी में, मित्रों के बीच में, तो ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। गंदे शब्द बोलने से गंदे संस्कार आते हैं, मन गंदा होता है, आत्मा दूषित होती है। तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाले को कभी ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलना चाहिए। कई बार व्यक्ति क्रोध की आवेश में आकर के वह गंदे शब्द बोलता है, गाली देता है, भाई भाई में झगड़ा हो गया गाली दे रहा है, या कोई बाप अपने बेटे को गाली दे रहा है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को गाली दे रहा है। ये शब्द अच्छे नहीं है। इन गंदे शब्दों से भी पाप का ही बंध होता है, पाप का असर होता है। इसलिए कभी अननेसेसरी इन पापों को क्यों करना। अपने व्रतों को शुद्ध रखना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो गंदे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए। विटुत्व माने गंदे शब्द बोलना, गाली गलौज करना, भंड वचन बोलना, या शरीर से कुचेष्टा जैसी करना, मुंह मटकाना, आंख चलाना, ये सब गंदी क्रियाएं हैं। इनसे आत्मा दूषित होती है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करने वाले को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है। विपुल तृषा अगला दिया, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का नियम ले लिया है तो मन में काम सेवन की तीव्रता मत रखो। अपने मन को धर्म ध्यान में लगाओ, भगवान की पूजा भक्ति में लगाओ, साधु सेवा में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, व्रत उपवास का पालन करने में लगाओ। मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन जब होता है तब आनंद आता है। आनंद वस्तुओं को प्राप्त करके नहीं आता, आनंद किसी भोग को भोगने पर नहीं आता। आनंद यदि आता है तो चित्त की विशुद्धि से आता है, चित्त में शांति, चित्त की निर्मलता से आती है, बाहर से नहीं आती। घर में भी गंदगी पड़ी हो तो घर में मन नहीं लगता, मन क्षुभित होता है। और मन में गंदगी पड़ी होगी तो मन में शांति कैसे आएगी, आनंद कैसे आएगा। आनंद का कारण है चित्त की विशुद्धि। और चित्त की विशुद्धि आती है सही चर्या क्रिया करने पर। चित्त विशुद्धि आती है अच्छे अच्छे वचन बोलने पर। चित्त में विशुद्धि आती है अच्छे अच्छे विचार करने पर, अच्छा सोचने पर। चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है और आनंद आता है। चाहे पुण्य की क्रिया कर पाओ या न कर पाओ, इन पाप की क्रियाओं से, पाप के वचनों से, पाप के विचारों से बच जाना भी एक पुण्य है। पाप नहीं करना भी स्वतः पुण्य का खजाना आपका भरता चला जाएगा, पुण्य आता जाएगा, पाप से बच जाओ। तो यहां कहा विपुल तृषा, मन में तीव्र काम सेवन की भावना हो रही हो, तीव्र परिणाम खराब हो रही हो, तो फिर धर्म में मन लगा लो, नमोकार मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दो। और नहीं कुछ आ रहा हो तो बस लंबी लंबी सांस लो, सो जाओ। कम से कम बुरा विचार तो नहीं आएगा, खोटी चेष्टा तो नहीं करोगे, खोटे वचन तो नहीं बोलोगे। यदि मन खराब होता है तो बस अनंत भगवान की आकृति अपनी आंखों में बसा लो। आंख बंद करके किसी भी अनंत मुद्रा का चिंतन करो, तुम्हारी अंदर की विकार विषय वासना दूर भाग जाएगी। जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही अनंत मुद्रा का ध्यान लगाते ही मन का विकार भाग जाता है, विषय वासना नष्ट हो जाती है, दूर भाग जाती है। तो विपुल तृषा यह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत का एक अतिचार है। ईश्वर का गमनम, ईश्वर का गमन यानी जो गंदी स्त्रियां हैं, जिनका आचरण ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है, जो दूसरों को बहकाने का, फुसलाने का, फंसाने का कार्य करती, उनका स्वयं का मन और उनके बस में नहीं है। कहीं किसी के साथ हंसी मजाक कर रही, कहीं किसी के साथ हठी ठट्टा कर रही, कहीं किसी से हंसी मजाक कर रही, तो ये आपको लगता है ये ठीक नहीं है, उसकी संगति मत करो। जो व्यक्ति ऐसी गंदी स्त्री की संगति करता है तो उसके मन भी गंदे होते चले जाते, विचार गंदे होते चले जाते। एक बार उसकी परीक्षा के लिए या लोगों ने कई महिलाओं से ईर्ष्या करती थी, जब राजा है तो कई महिलाएं उनके प्रति आकर्षित हुई। और राजा को फुसलाना बड़ा सरल होता है, कोई भी कन्या कोई भी युवती से फुसला सकती है। राजा को फुसला करके अपने चंगुल में फंसा करके उससे कोई भी काम करा लो। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। तो छत्रसाल को भी फुसलाने का कई युवतियों ने प्रयास किया, किंतु ये सफल नहीं हुई। एक बार किसी ने कहा चैलेंज करके, यदि छत्रसाल को कोई अब्रह्म से डिगा दे तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूं। एक युवती बहुत सुंदर थी, नवयौवना, उसने कहा
मुझे ये महल चाहिए और मैं आपको गारंटी से कहती हूं कि मैं उसको वैसे दिखा सकती हूं। वह अंगना गई और उसने जंगल में वहां बैठ गई, यहां से छत्साल महाराज डेली निकलते थे। मार्ग में रोती हुई वह बैठी थी, तभी छत्साल वहां पर आई और आकर के वहां से निकल के जा रहे, रोने की आवाज सुनी, देखा कौन रो रहा है मेरे राज्य में, कौन दुखी है। वह घोड़े पर सवारी वहां तक पहुंचे, कंबल ओढ़ी, ऐसा लगा कोई बुढ़िया रो रही है। पूछा कौन हो? उसने कहा मैं बड़ी दुखी हूं, आपके राज्य की हूं। क्या चाहती हो? आप राजा हैं, मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, बताओ आप समर्थ हो, आप मुझे वचन दो कि मेरे दुख को दूर करोगे। बोले ऐसे मैं वचन नहीं देता। नहीं वचन नहीं देता, मैं आपको अपनी पीड़ा नहीं बताऊंगी। आप समर्थ हो, राजा हो, आप नहीं करना चाहते हो तो आप जाइए, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा ने कहा भाई क्या बात है, बताओ। ठीक है मैं वचन देता हूं, यदि मैं पूर्ण करने में समर्थ हुआ, अपने धर्म का पालन करते हुए तेरे वचन को पूरा करूंगा। उसने अपना कमरा उठाया, कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, आपसे मुझे आप जैसे बेटा चाहिए। छत्रसाल तो उसने सोचा भी नहीं, एक पत्नी पे तो उसका, वह तुरंत ही घोड़े से उतरा और उसके पैर पकड़ लिए, मां मुझे दूध पिला दे, मैं तेरा बेटा हूं। उस युवती के तो होश उड़ गई कि यह इस प्रकार का बात भी बोल सकता है। बोले मैं तुम्हें मां तो कह सकता हूं, किंतु मैं तुम्हें पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता। महानुभाव कहने का अभिप्राय है, इस प्रकार के भी पुरुष हुए और हमारा प्रथमानुयोग का जो साहित्य है ऐसे कथानकों से भरा पड़ा है। हम इनका स्वाध्याय करके ब्रह्मचर्य अणुव्रत को जो दोष बनाए, जिन्होंने अन्य कोई व्रत भी नहीं लिया है तो कम से कम ब्रह्मचर्य अणुव्रत का तो पालन अवश्य करें, जिससे परिणाम शुद्ध हो और साथ से पुण्य का सब हो। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।